क्या अपना टेक होम रहा? कुछ लोग रखिए, क्या समझ में आया? हाँ भैया, वो सहवास के बारे में अभी हमारा गोष्ठी में भी डिस्कशन हुआ, और वो मतलब इकाई प्लस इकाई, वो सहवास। तो इकाई मतलब वो जड़ इकाई और चैतन्य इकाई। नहीं नहीं, सब कोई भी इकाई हो, हाँ। चैतन्य चैतन्य भी। ओके। जैसे मैं और शरीर, मैं और दूसरा मानव, है ना? हम सब मतलब लोग। दो, मैं और मैं, वो भी सहवास हाँ है। हाँ। ओके, मतलब ज़रूरत के हिसाब से दो इकाई जब टेम्पररी जुड़ते हैं तो वो सहवास हुआ ना। मतलब उसमें जुड़ना तो वो टेम्पररी हुआ होगा ना, परमानेंट तो नहीं होगा ना। हाँ, टेम्पररी और परमानेंट दो चीज़ हो गया, लेकिन उसमें तीन आएगा ऐसे तो। एक तो नित्य आएगा, नित्य मतलब हमेशा के लिए, है ना? हाँ, और एक बिल्कुल ही थोड़े काल के लिए। जैसे मैं और शरीर हाँ। वो थोड़े काल के लिए। नहीं, मैं और शरीर भी थोड़ा काल नहीं रहा, वो तो एक लाइफ टाइम हो गया पूरा, है ना? ओके। एकदम थोड़े काल के लिए तो जैसे अपन खाने से जुड़ते हैं, है ना? ओके। कुछ इस तरह से पीने से जुड़ते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, तो वो तो एकदम ही थोड़ा काल हो गया। ठीक ओके। है ना? और तो संबंध में भी थोड़े काल के लिए नहीं जुड़ते ना। संबंध में भी अपन लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ते हैं, मतलब एक लाइफ टाइम। संबंध भी लाइफ टाइम का होता है ना। फिर लाइफ टाइम के बाद अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं और मैं, जीवन वाली मानव वाली चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म की होती है। मानव वाली, मानव मतलब मैं प्लस शरीर। फिर मानव प्लस जड़ जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है ना? और फिर जीवन और ज्ञान, वो तो परमानेंट चीज़ है। ठीक है ना? तो संबंध भी जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है, लाइफ टाइम का होता है संबंध। और मानव और जड़ जो है वो एकदम लाइफ टाइम का नहीं रहता है ना। जैसे मानव और घर, मानव और गाड़ी, ये सब लाइफ टाइम नहीं रहता ना। पता चली एक लाइफ टाइम में दो तीन चेंज हो गए, है ना? इस तरह से। या मानव और कोई एक शहर हो गया। ठीक है? तो तीन लेवल बनते हैं जुड़ने के, टाइम को देखे तो। और बताइए। आप कुछ रख रहे हैं? मैं पिछले सेशन में क्या समझ में आया है ना, अभी तक जो अपन समझे उसमें क्या चीज़ ऐड हुई? तो ये वृत्ति की क्रिया में ये भैया ध्यान गया कि ये बढ़ाना ही चाहता है। हम्म। ठीक है। तो जैसे जो भी प्रवृत्ति या बोले, हम्म। विषय बोले, हम्म। उसको बढ़ाना ही चाहता है। वो अच्छा ध्यान गया, वो कनेक्ट हो पा रहा है। जैसे प्रिय, तो प्रिय को भी बढ़ाते हैं। तो अब आगे ऐसा है, जो न्याय करेंगे तो न्याय में भी न्याय को भी बढ़ाते हाँ बढ़ाएंगे, सत्य तो सत्य को भी बढ़ाएंगे। हैं। जैसे अपन प्रिय पे अटक जाते हैं कभी कभी, मन हाँ क्या है अटक जाता है ना। हाँ। मन में क्या है, जोड़ना और जुड़ना, वो जिससे जुड़ता है उसी से जुड़ के बैठ जाता है ना? चिपक जाता है वो। हम्म। ठीक है ना? तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, भाई बहुत हो गया, आगे चलो, है ना? तो वृत्ति से आवाज़ आती है। तो प्रिय से वो हमको हित की ओर लेके जाता है, हित से लाभ की ओर लेके जाता है। और फिर जब समझदारी होती है तो लाभ से न्याय की ओर लेके जाता है ना? न्याय से धर्म की ओर लेके जाता है, धर्म से सत्य की ओर लेके जाता है। ऐसे गुरु मूल्यन की ओर लेके जाता है वो। ठीक है ना? और बताइए। दूसरा ये मेधस में जो भी अध्यास रहता है, वो भी अभी गोष्ठी में बात हुई थी, वो स्किल हो या कोई भी लैंग्वेज हो, वो मेधस से ही कनेक्टेड है ना। वो प्रैक्टिस से आता है। तो शुरू शुरू में प्रैक्टिस में जीवन का रोल रहता है। बाद में धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस बन जाती है तो वो अध्यास में आ जाता है। और वो शरीर मूलक ही हो गया, वो पूरा मेधस से ही होता है। वो कंप्लीट क्लियरली बैठ पा रहा हूँ अभी मैं उसको, अ, देख पा रहा हूँ कि ये सही है।
बहुत ही अच्छा। जीवन से एक भाव पैदा होता है ना, हाँ हाँ उसको फिर भाषा वगैरह में ट्रांसलेट सब कर देता है मेधस जो है। हाँ, अच्छा, कार्य व्यवहार में हो या व्यवहार में हो, ठीक है ना। शरीर से होता है वो। मेधस बहुत पावरफुल चीज़ होता है। इनफैक्ट ये जो जीवन की जो क्रियाएं हैं, जिसको अपन चयन बोल रहे हैं, और जिसको विश्लेषण बोल रहे हैं, और जिसको चित्रण बोल रहे हैं, ये तीनों ब्रेन के साथ मिलके काम करती है। तीनों की तीनों क्रियाएं जो है, आस्वादन में नहीं है उसका रोल, तुलन में नहीं है, और साक्षात्कार में नहीं है, पर चयन में, विश्लेषण में और चित्रण में रोल रहता है। ठीक है ना। इसलिए जो है वो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये तीनों में भी प्रॉब्लम आने लगती है आदमी को, है ना। तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भाषा वगैरह उड़ जाती है आदमी की, है ना। हाँ, सोच नहीं पा रहा है ना। उसमें भी जो भावों को सोच पाता है आदमी, जड़ वाली चीज को नहीं सोच पाएगा। ठीक है। तो संबंध को पहचान पाता है, भाव को पहचान पाता है। ठीक है ना। एक ये जो चीज़ है ना, मैं हूँ, ये मैं हूँ भी नहीं उड़ता आदमी का। ब्रेन में कुछ भी हो जाएगा ना, पर ये जो सेंस है कि मैं हूँ, ये नहीं उड़ता। ये बना रहता है। कई जगह जैसे अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना, या मूवीज में आता है कि भाई उसको मल्टीपल पर्सनालिटी हो गया है ना। तो उसमें भी ऐसा नहीं रहता है कि उसका मैं दो बन गया है। तो उसका जो व्यक्त होने का तरीका और वो सब डबल होता है, वो मैं नहीं डबल होता उसका। ठीक है ना। और थोड़ा सा वो मूवी में और इसमें थोड़ा सा वो, हाँ, ज़्यादा भी बताते हैं, एग्जैक्रेट करके ही बताते हैं। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, एमपीडी, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि दो मैं हो जाते हैं। ठीक है ना। वो थोड़ा ऐसे उसको सनसनी बनाने के लिए ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा। मेरा ठीक है। अभी रिश्तेदार है, उसका एक लड़का है। तो उसको शुरू में छोटा था ना, तब से वो खींच बोलते हैं गुजराती में, उससे ब्रेन में डैमेज हो गया, और अभी करीब एडल्ट है, यानी 22 साल से बड़ा था। तो उसको कुछ पता नहीं रहता है, खाने का देते हैं तो ज़बरदस्ती खिलाते हैं। मगर मैंने उसको पूछा, वो कि उसकी मम्मी को, उसको आप डांटते हो, भाव से बुलाते हो, प्रेम से बुलाते हो, तो कि वो तो उस असर होता ही है। उसको भाव से वो बुलाते हैं तो वो रिएक्ट करता है, और डांटते हैं तो बुरा भी लगता है। बाकी कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, व्यवहार का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मगर ये सब पकड़ता है। वही, मेमोरी उड़ जाती है आदमी की, फिर भी वो मैं हूँ बना रहता है। पूरी मेमोरी उड़ जाती है ना, फिर भी मैं बना रहता है। तो ऐसा चीज़ है। ठीक है ना। और बताइए। और किसी को कुछ रखना है। हाँ, रखिए। एक विषय का भैया अच्छा आज ध्यान गया कि हम ये आहार निंद्रा भय मैथुन को विषय बोलते हैं, मगर प्रिय हित लाभ में से निरंतर सुख ढूंढना ही विषय, एक अच्छा आज पहली बार वो ध्यान में आया। ठीक। आहार निद्रा भय मैथुन को जब विषय बोलते हैं, तो आहार निद्रा भय मैथुन से सुख पाने की प्रवृत्ति विषय है। ठीक है ना। आहार निद्रा भय मैथुन खुद विषय नहीं है। ठीक है। हाँ। तो नारी और नरक का द्वार है, ऐसा नहीं है, है ना। और प्रिय हित लाभ में भी हम माने हुए न्याय धर्म सत्य से ही ड्राइव होते हैं। अकेले में मानव प्रिय हित लाभ में जीना जीता नहीं है, से दूसरा भी एक अच्छा आज मिला सूचना। सही बात है। ये अभी आपने जो डिसऑर्डर के बारे में बताया, वो ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिए ना। क्या। अभी वो कौन सा डिसऑर्डर बोला था आपने? मल्टी एमपीडी, हाँ। एमपीडी, हाँ वही। उसमें बहुत, क्या होता है एक्चुअली? आदमी जो है वो एक तरह से दूसरे टाइप का बिहेव करने लग जाता है।
पहले एक टाइप का बिहेव कर रहे हैं फिर दूसरे टाइप ओके का, और वो दोनों में बहुत रिलेशन नहीं रहता। ओके हाँ, डुअल पर्सनालिटी है ना। हाँ। ओके ओके ओके। एक्चुअली कभी कभी कैसे होता है पता है, अपने कुछ सोचते हैं या कुछ भी मतलब रहता है तो कभी कभी दो में जैसे अपने अंदर बातें कर रहे ऐसे फील होता है, जैसे टीवी सीरियल्स में बताते हैं ना, कभी कभी ऐसे फील होता है कि ये ऐसे बोलता है, अरे नहीं नहीं ये सही है, कभी ये नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे मतलब फील हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि हाँ नहीं, मैं अपने को नहीं जोड़ती, मैंने भी कभी ऐसा फील किया है कि मेरे अंदर से ऐसे दो आवाज़ें आती है कि ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, तो ये नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसे, इसलिए मैं वो पूछ रही। बात तो सही है आपकी। जैसे ये मन जो है वो कुछ बोल रहा है ना, अब ये जुड़ ही जाता है किसी चीज़ से। और वो भी जनरली जनरली अपन ने बात किया था कि ये संबंध के आधार पर जुड़ता है ना, या फिर कुछ शरीर के आधार पर जुड़ता है। तो दो आधार इसके पास रहते हैं, लेकिन ये जुड़ ही जाता है। अब वृत्ति जो है उसको किसी और दिशा में ले जाना चाहता है ना, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे दो आवाज़ें तो आ ही रही है ना। ऐसे जीवन क्रियाएं की देखेंगे तो सब बहुत सारी आवाज़ है, ये एक अलग टाइप की आवाज़ है, अलग टाइप की आवाज़ है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो बात तो सही है, इसमें एक सूत्रता नहीं रहती है, इसलिए अपना जो है बहुत सारे टाइप से विश्लेषण चलता रहता है और चयन चलता रहता है, आस्वादन चलता रहता है। तो इन सब में एक सूत्रता होना है ना, तो ऐसे अलग अलग तो आता ही रहता है अंदर से, पर ये एक लिमिट में आता रहता है। कुछ कुछ जगह पे आदमी का नियंत्रण बना रहता है अस्तित्व सहज विधि से। जैसे अपन जब शरीर मूलक है तो शरीर मूलक हो जाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। शरीर मूलक हो जाने से अपना बहुत सारा नियंत्रण रहता है कि नहीं है ना। शरीर मूलक हो जाने से अपन को बहुत सारे लिमिटेशंस कंस्ट्रेंट रहते हैं, है ना। अपन को लगता है कि भाई मैं उसको एक मारूंगा तो भी मुझे एक मार देगा, है ना। तो थोड़ा बहुत नियंत्रित रहता है ना आदमी शरीर की वजह से। तो शरीर के साथ संबंध तो नियंत्रित रहता है, नहीं तो जीवन तो कुछ भी सोचता है, ऐसे रहता है ना। अंदर अपन बहुत सारा सोचते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, बाहर जो है बहुत थोड़ा सा बोलते हैं। किसी के लिए अच्छा सोचना है तो ये वृत्ति की क्रिया बहुत सारा अच्छा सोचती है अंदर, है ना। फिर बाहर बोलती है तो कितना बोलती है, थोड़ा सा ही बोलती है ना। क्यों? क्योंकि शरीर आ जाता है बीच में। ऐसे अंदर बहुत बहुत खराब सोचते हैं, लेकिन बाहर से बहुत थोड़ा सा ही बोलते हैं, है ना। अंदर तो मद और मात्सर्य और सब हो गया है ना, लेकिन बाहर जो है मद और मात्सर्य बाहर नहीं निकलता, क्रोध निकलता है बाहर, है ना। अंदर मद मात्सर्य तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या है, शरीर मूलक होने से थोड़ा बहुत नियंत्रण तो हो ही जाता है, क्योंकि वो भी एक गठन हो गया ना। मैं और शरीर का गठन हो गया, तो गठन से नियंत्रण हो जाता है। ऐसे परिवार की वजह से बहुत सारा नियंत्रण हो जाता है ना, समाज की वजह से बहुत सारा नियंत्रण हो जाता है। तो ये सब कंसेंट जो है वो किसी रूप में सही है ना। उस सबको समझना है हमको, उनका सदुपयोग, उनका प्रयोजन, वो सब समझना है। तो ये सब गठन और ये सब कंस्टेंट जितना नहीं रहते उतना तो वो जो भ्रमित जीवन है वो अनकंस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये सब आवाज़ें बहुत अनकंस्टेंट हो जाए ऐसी बहुत संभावना रहती है, ठीक है ना। तो एक लेवल से ज़्यादा अगर भ्रमित हो गया जीवन और वो उसका विश्लेषण और चयन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गए, है ना, एक सूत्रता बिल्कुल भी नहीं रही, तो फिर हो जाएगा उसको एमपीडी, है ना। अभी भ्रमित अवस्था में आदमी को ऐसा जीना पड़ ही रहा है कि वो अंदर कुछ बोल रहा है और बाहर उसको कुछ व्यक्त होना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये सब डिसऑर्डर में बदल जाता है आदमी को। ऐसा रहता है ना, आदमी बहुत सारी तरह के मुखौटे लगा लगा के व्यवहार कर रहा है ना। इधर ऐसा बन गए, उधर वैसा बन गए, उधर वैसा बन गए। अब इससे एक लेवल से ज़्यादा हो गया तो परेशान हो जाएगा आदमी, तो फिर उसको एमपीडी हो जाएगा, ठीक है ना। आप कुछ कर रहे थे। इतना ही फर्क है, वो बाहर बोल रहा है, हम अंदर वही, वो इसलिए क्योंकि जीवन तो बहुत समझदार नहीं है ना। वो शरीर कम से कम सही है, ठीक है ना, ब्रेन कम से कम सही है, तो उससे अपना जीवन जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता रहता है। अगर ब्रेन भी गड़बड़ हो गया तो फिर पागल हो जाता है आदमी,
ठीक है ना। तो सत्य का पता अगर अपन ठीक से देखें तो जीवन को शरीर की वजह से बहुत सारे सत्य का पता है। जैसे हमको टाइम सही सही पता चलता है ना। भूख लग रही है सही से पता चल रहा है, ठीक है ना। थोड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो सो जाते हैं, नहीं उठते हैं तो थोड़ा परेशान कम लगते हैं, ऐसा होता है ना। ब्रेन फ्रेश हो जाता है, बहुत सारा आवेश जो है वो शांत हो जाता है। तो शरीर की वजह से हम बहुत सारा नियंत्रित रहते हैं, है ना, एक लिमिट में। और अगर अपन शरीर को, ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देंगे तो फिर कोई माँ बाप नहीं है ना। तो वस्तु स्थिति सत्य जो है ना, देश दिशा काल, कम से कम वस्तु स्थिति सत्य हमको शरीर की वजह से रहता है। जीवन को कहाँ उस देश दिशा काल का पता रहेगा, ठीक है ना। तो वस्तुगत जिसको रूप गुण स्वभाव धर्म बोल रहे हैं, उसमें रूप गुण भी अपन को शरीर की वजह से पता रहता है, ठीक है ना। तो स्थिति सत्य बिल्कुल पता नहीं रहता है, वस्तुगत सत्य का स्वभाव धर्म पता नहीं रहता जीवन की वजह से, पर रूप गुण पता रहता है शरीर की वजह से। ऐसे देश दिशा काल देखेंगे तो शरीर की वजह से अपन को पता रहता है, उसका सदुपयोग करना अलग चीज़ है ना। तो शरीर की वजह से काफ़ी सारा अपना मन स्वस्थता बना हुआ है, इसलिए जब ब्रेन वगैरह हिलता है तो आदमी का मन स्वस्थता हिल जाता है। पर ऐसे में भी थोड़ा बहुत अगर किसी कारण से, है ना, एकदम जीवन के कारण नहीं पर और भी कारण से हिल सकता है ब्रेन का सिस्टम, ठीक है ना। हार्ट अटैक से भी हिल सकता है। तो जीवन अगर स्वस्थ है तो उसको संभाल लेता है, और अगर जीवन स्वस्थ नहीं है तो फिर वो और ज़्यादा एग्जैगरेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर जीवन अपना सही है तो शरीर में या ब्रेन में कुछ भी आवेश पैदा हो रहे होंगे ना, तो अपन उसको देख पाते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर जीवन में जीवन का पता नहीं है कुछ ऐसा, तो फिर आदमी उसको, वृत्ति उसको बहुत बढ़ा देता है, तो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाता है आदमी, ठीक है ना। तो आप जो डाइक्लोफेनाक का बोल रहे थे उसको प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं। डाइक्लोफेनाक जो बोल रहे हैं ना, कि पिताजी जो है ससुर जी, उनको जो है गुलाबी रंग की एक टेबलेट देते हैं डाइक्लोफेनाक के बेसिकली, तो दर्द और सूजन इन सबको कम करता है वो टेबलेट। तो उनको ऐसा बैठ गया है कि गुलाबी गोली खाता हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है ना। अब उसको डाइक्लोफेनाक केमिकल जो है वो किसी पिंक रूप में दे रहे हैं ना, या ऐसा कोई है ना, पीले पीले रूप में दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा दर्द जा नहीं रहा है ना तो ये क्या है, प्लासिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो ये साइकोलॉजिकल वाले लोगों ने बहुत सारा इस पर शोध किया है कि ये जो ड्रग्स देते हैं आदमी का, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन शांत होने का, तो वो 55 से 60% इफेक्टिव है, 40% तो ठीक नहीं होता। वो भी क्या करता है भाई, ब्रेन जो है वो डल हो गया है, डल होने से डिप्रेसिव फीलिंग आती है, तो उसको तेज कर देता है, एक्साइट कर देता है ना। और जो है वो एंजाइटी मतलब तेज हो गया है, ज़्यादा एक्टिव हो गया है ब्रेन, तो उसको एंजाइटी हो गई है ना, हाइपर टेंशन हो गया है, तो उसको ब्रेन को सुस्त कर देता है। उसमें होता ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रेन सुस्त हो गया और सो जाता है आदमी, है ना। तो इतना ही कर रहा है, तो ब्रेन को वो कम ज़्यादा कर रहे हैं, पर उससे इतना ही असर होता है कि उसको वो बोल रहे 60% होता है, ठीक है ना। उसमें भी अगर उनको ऐसा झूठ बोल के गोली देते हैं ना कि ये आपकी दवा है, तो भी 45% असर होता है। तो उनकी जो दवा है वो ऐसा बोल रहे हैं कि 10 से 15% काम करती है अपनी दवा, है ना, 45% तो प्लासिबो से भी काम करता है। तो आदमी को ऐसा लगता है ना, उसको क्या आश्वासन मिल रहा है, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, है ना। वो गोली खा के उसको क्या हो रहा है, आश्वासन मिल रहा है कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। भाई उसको बहुत सारे विचार उसके अनियंत्रित, तो बहुत सारा फियर आ रहा है, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो डॉक्टर उसको गोली दे रहा है और उसको डॉक्टर पे कुछ कुछ विश्वास है, गोली पे कुछ कुछ विश्वास है, तो 45% तो ये विश्वास काम करता है जिसको अपन यहाँ पर दे रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है ना, और समाधान है, हर स्थिति परिस्थिति में समाधान है। तो मैं व्यापक सत्ता में डूबा भीगा गिरा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे देखेंगे तो पूरे अस्तित्व से अपन को विश्वास मिल रहा है, एक तो छोटी सी गोली से विश्वास मिल रहा है और एक पूरे अस्तित्व से अपन को विश्वास मिल रहा है। तो किसका विश्वास ज़्यादा भारी होगा, तो ये वाला बात बड़ा होगा ना, पूरे अस्तित्व से पूरी प्रकृति से अपन को विश्वास मिल रहा है। तो ये बातें भी ब्रेन में न्यूरॉन्स और सेरोटोनिन पैदा कर सकती है क्या? हाँ करती है,
इन सब चीज़ों का अपन को और अच्छे से शोध करना होगा, है ना, ये जीवन दया को स्थापित करना है तो। ठीक है ना, इनकी भाषा में, वैज्ञानिक लोगों की भाषा में स्थापित करना है तो जीने में ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा उससे, उतना ही से रोटेन होगा, है ना। पर कहने का मतलब ये है कि आदमी के साथ ये मानने की क्रिया जो है ना, ये उसका एकदम इंटीग्रल पार्ट है। उसके मानने में ऐसा आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर अलग तरह का फ्लो चलता है पूरे जीवन का। उसके मानने में ऐसा आ रहा है कि गड़बड़ है ना, तो वृत्ति की क्रिया उसको अलग दिशा में लेके जा रही है। ठीक है ना, इतना बड़ा चीज़ है ये। तो आगे चलते हैं। मानना मतलब यहाँ पर भी है, ये पूछ रहे हैं कि मानना यहाँ पर है क्या, है ना। तो ये भी मानना है, मानने का एक भाग है ये, है ना। मानने में रोल इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है ना। और जो सारी क्रियाएं, तो जीवन की सारी क्रियाएं हैं मानने में। ये क्या है, मानने और पहचानने में है। अभी तक जो बात हुई है मानना और पहचानना, ये दो है। और जो ऊपर की जो क्रियाओं की बात करेंगे वो जानना मानना है। तो ये नीचे की जो क्रियाएं हैं पहचानना मानना, और ऊपर की जो क्रिया है वो जानना मानना। ठीक है ना, तो ये पहचानना मानना की क्रिया है। तो मानकर पहचानना और पहचान कर मानना, दोनों ही तरफ से फ्लो है। तो हमारी जो मान्यताएं है अलग अलग अलग, सपोज मैं हिंदू हूँ या मेरी हिंदू के तरफ मान्यता है, तो वो हर जीवन क्रिया में कहीं ना कहीं स्थापित है, आप ऐसा देखो बोलना? ना, यहाँ से आ रही ना, मैं हिंदू हूँ, संबंध का चयन किया है ना हिंदुओं के साथ, इसलिए मैं हिंदू हूँ। ठीक है ना, बचपन में ही जब तक ये तय नहीं हुआ था मैं हिंदू हूँ, है ना, शिफ्ट कर देते हैं कहीं पे, है ना, हॉस्पिटल में वो बेबी एक्सचेंज कर देते हैं ना, तो फिर मैं कुछ और बन जाता है। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये है, जैसे अपन तुलन को कई बार कंपैरिजन बोलते हैं ना, तो कंपैरिजन नहीं है तुलन। तुलन बेसिकली ये जो अपना विश्लेषण है और ये जो पूरा 4.5 क्रिया है उसको एक कंक्लूड करने वाली चीज़ है। कंपैरिजन देखेंगे तो वो इधर दिखाई देगा कि ये किसी जड़ वाली चीज़ से या किसी कोई एक रियल चीज़ से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है ना। नहीं जुड़ रहा तो वो कंक्लूड ही नहीं होता, जुड़ रहा है तो वो कुछ कंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आस्वादन में भी है ये अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है ना। सिलेक्शन में भी है कि इसका सिलेक्शन करो कि उसका सिलेक्शन करो, है ना। तो इस तरह के तुलना कंपैरिजन तो सब जगह हो ही रहे हैं। ये वाला विचार से आस्वादन ज़्यादा ठीक हो रहा है कि दूसरे विचार से ज़्यादा ठीक हो रहा है ना, किससे मेरा अच्छा लगना बढ़ रहा है, ये सब है। इसका कोर काम ये है कि ये जो जो भी मेरा विश्लेषण चल रहा है वो किस किस तरह से मुझे ठीक लग रहा है।